फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 18। पिछले भाग में आपने पढ़ा, निशा पायल को बोली, अच्छा कोई बात नहीं, अभी से दुख मनाकर बैठ गई तो विदाई के समय क्या होगा, तब तो तुम मुझे या अवनी को जरूर लेकर जाएगी। उसकी बात पर जबरदस्ती पायल को भी हंसना पड़ा। अब आगे पायल का दिमाग पूरा घुमा हुआ था। वजह थी तनय और दियांशी, लेकिन किसी के सामने वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। निशा भी कुछ ज्यादा बोली नहीं, लेकिन मूड सही करने को बोली, आओ अच्छा चलो शॉपिंग कर आते हैं, अवनी भी आई है और आज तो मौका भी है, निशा ने छेड़कर कहा। पायल को मजबूरन जाना ही पड़ा। तीनों थोड़ी ही देर में मॉल के अंदर थी। निशा ने दुनिया भर की चीजें पायल को पसंद करवा दी थी। पायल ने न चाहते हुए भी ले ली। अभी अवनी और पायल शॉपिंग कर रही थी। निशा को सामने एक बहुत सुंदर शर्ट लगी। निशा के दिमाग में एकदम से तनय का ख्याल आया और बिना सोचे समझे वो शर्ट की तरफ बढ़ गई। अभी थोड़ी आगे चलकर उसने वो शर्ट देखी। वो पास से देखने में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। निशा ने ब्लू कलर की शर्ट एकदम से ले ली। अभी निशा आगे ही बढ़ रही थी, तभी उसे सामने ऐसा लगा जैसे तनय गुजरा हो। निशा को लगा शायद वहम होगा उसका, लेकिन यहाँ कैसे तनय और क्यों। लेकिन उसका ये शक जल्दी ही दूर हो गया जब सामने दियांशी अपनी शॉर्ट ड्रेस में तनय का हाथ थामे हुए खड़ी थी। निशा के हाथों से शर्ट गिरते गिरते बची। उसका जी चाहा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। कितने दिल से, कितने खूबसूरत तरीके से और एक अरमान से आज पहली बार उसने अपने पति के लिए कुछ लिया था और आज उसका पति किसी और के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। निशा अपनी आंखों में आंसू की नमी लेकर वापस आ गई, जिसको पायल ने पढ़ लिया था। पायल भी समझ चुकी थी, क्योंकि उसने देख लिया था तनय और दियांशी को, और उसको सिर्फ अफसोस था। अब दोनों को ये नहीं पता था तनय असलियत निकलवाने को ये सब कर रहा था। पायल ने निशा की आंखों में देखा और उसका हाथ जोर से दबा दिया, जिसे निशा ने पायल को देखा। पायल ने आंखों ही आंखों में निशा को शांत किया। निशा का मन मर चुका था। उसने बेमन से सब शॉपिंग की जो जबरदस्ती अवनी और पायल ने कराई थी। उसकी आंखें बस भर भर जा रही थी। कल तो कितने प्यार से तनय ने उसको मनाया था। उसको क्या पता था आज उसके सजाए हुए ख्वाब इतना जल्दी टूट जाएंगे। वो जिन झूलों में झूल रही थी वो सिर्फ उसका सपना था, एक ऐसा सपना जो अभी के अभी टूट चुका था। अभी भी उसको लग रहा था जो उसने देखा काश वो झूठ हो, लेकिन उसको भी नहीं पता था ये सब खुली आंखों की देखी सच्चाई थी, जिसको वो चाहकर भी नहीं बदल सकती थी। निशा जब घर आई सब बहुत खुश थे। पायल अपने कमरे में चली गई थी। निशा का भी मन बस ऐसा ही था। निशा जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, करुणा जी ने रोक कर कहा, देखो मेरे बच्चे, आज खास ध्यान रखना है सबका, और पायल की जिम्मेदारी भी तुम पर है। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम अच्छे से सब संभाल लोगी। ये कहकर करुणा जी किचन की तरफ बढ़ गई। हे भगवान, मेरे अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं। मेरा दिल टुकड़ों में बट गया। आज मेरी पायल की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। प्लीज भगवान जी, मुझे हिम्मत दो, मैं सब भूलकर उसके लिए अपनी जान लगा दूं। निशा ने काफी हद तक खुद को नॉर्मल किया, जबकि आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी, बस दिल भर भर कर आ रहा था। उसे तनय से नफरत हो रही थी। निशा कमरे में गई तो थोड़ी देर बाद ही तनय भी थका थका सा अंदर आया, लेकिन निशा को देखकर उसकी सारी थकान उड़न छू हो गई। लेकिन हैरानी की बात थी, निशा ने एक बार भी तनय को नहीं देखा। वो बस अपने काम में लगी रही। जब इतनी देर में भी उसने ध्यान नहीं दिया, तनय निशा के सामने आया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तनय गुस्से से बोला, निशा मुझे देखो। निशा ने गुस्से में तनय को धक्का दिया, दूर रहो मुझसे, जहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे वहीं जाओ। प्लीज तनय, मैं इन धोखों से थक गई हूँ। मुझे तुम्हारा हर चेहरा अलग नजर आता है। तुम हो क्या? क्यों आकर मेरे आंसू पोंछते हो और फिर वही आंसू मुझे दे जाते हो? आखिर क्यों तनय रोयल, क्या चाहिए? छोड़ दो मुझे, नहीं भूल सकते तुम कभी भी उस लड़की को। तनय समझ गया था निशा क्या कहना चाहती है, लेकिन वो चुप रहा। कैसे बताता उसकी सच्चाई निकलवाने को ये सब कर रहा है।
तने वो शर्ट उठाकर लाया जो निशा ने उसके लिए खरीदी थी। वाओ ब्यूटीफुल, ये किसी ने मेरे लिए ली थी ना, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे पति पर जग जाएगी। निशा ने शेर नजरों से तने को देखा। तने ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। निशा ने चील की तरह शर्ट तने के हाथों से ली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और तने खड़ा खड़ा देखता रहा जैसे तमाशा हो रहा हो। जब निशा का गुस्सा उस इतनी महंगी शर्ट को फाड़कर शांत हो गया जो उसने अपने पति के लिए ली थी, तब तने उसके करीब आकर उसके बाल पीछे कर कर बोला, उफ मेरी जंगली बिल्ली, यही अदा तो तुम्हारी मुझे तुम्हारे करीब करती है। निशा ने गुस्से में तने को धक्का दिया। दूर रहो मुझसे मिस्टर तने, जहाँ थे वहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तने की इतनी बेशर्मी वाली बात पर निशा का खून खोल उठा और उससे पहले वो यहाँ से जाती, तने ने उसको धक्का देकर अपने ऊपर गिरा लिया। तो कोई मुझसे नाराज है ना? निशा ने गुस्से में नजरें फेर ली। तने ने अपना हाथ निशा की कमर पर घुमाया। मेरी गलती तो बता दो। अच्छा क्यों नाराज हो? निशा बस सोच रही थी कितने रूप है इस इंसान के जो थोड़ी देर पहले मॉल में थे, ये जो यहाँ है। निशा तने से दूर हुई और बाहर निकल गई। उसने एक बार भी पलटकर तने को नहीं देखा। वजह थी वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, जो कि काफी हद तक सही भी था। बेचारी करती भी क्या? तने अकेला बैठा सोच रहा था आखिर कैसे अपनी बीवी को मनाए जो इतना ज्यादा नाराज हो गई उससे। लेकिन अभी दियांशी वाली बात भी नहीं बता सकता था। तने ने फिर से निशा की लाई हुई शर्ट देखी और उस शर्ट पर हाथ फेर कर बोला, मेरी जंगली बिल्ली। नीचे सब तैयारी पूरी हो गई थी। करुणा जी ने निशा को डांटने वाली नजरों से देखा। निशा समझ गई। उसने जल्दी से कानों को छुआ और कमरे की तरफ भागी। ऊपर तने नहीं था, शायद कहीं जा चुका था। निशा ने सुकून का सांस लिया। वैसे भी वो तने का सामना नहीं करना चाहती थी। निशा ने रॉयल्स की खानदानी साड़ी निकाली जो आज खास मौके के लिए थी। निशा 1 घंटे में तैयार हो गई। उसने एक आखिरी नजर खुद को देखा और सुकून की सांस ली। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। निशा पायल के रूम में चली गई। ओहो देखो तो आज तो कोई बड़ा तैयार शैयार हुआ जा रहा है, कोई खास मौका है लगता है। भाभी आप भी ना? पायल ने चाहते हुए भी शर्मा गई। निशा ने उसके सर पर प्यार किया। निशा पायल को तैयार करने लगी। तैयार करते करते ही बातें भी हो रही थी दोनों ननद भाभी में। अच्छा पायल, तुमने मुकेश को देखा है या बिन देखे शादी हो रही है? नहीं भाभी, मैंने उसको एक बार देखा था जब वो कभी बचपन में आया था। पापा के अच्छे रिलेशन है उनकी फैमिली से और तब भी मैंने उसको शादी वाली नजर से नहीं देखा था, इसीलिए आज बस थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। चलिए आज हम भी मिलेंगे नंदोई जी से, देखते हैं माँ जी ने कैसा लड़का पसंद किया है हमारी पायल के लिए। निशा मुस्कुराकर बोली, नहीं भाभी, लास्ट डिसीजन आपका होगा। माँ ने भी यही कहा है और मैं भी यही चाहती हूँ। निशा ने प्यार से पायल को देखा। अच्छा पायल, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तुम मुझे दोगी? निशा थोड़ा रुककर बोली, जी भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी जान भी मांग लो मुझसे, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। पायल, तुम तने से नाराज मत रहो। निशा ने नजरें नीची करके कहा, लेकिन पायल ने उसका हाथ छोड़ दिया। नहीं भाभी, प्लीज आप मुझसे कुछ और मांग लो, लेकिन ये नहीं। भाई की गलती इतनी छोटी नहीं जो मैं उनको माफ कर दूं, आप भी जानती हैं ये बात। और अगर हम इन गलतियों को माफ करेंगे तो और ज्यादा छूट मिल जाएगी उनको। आई एम सॉरी भाभी, लेकिन आप प्लीज मुझसे ये मत मांगिए। पायल, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम भी किसी और के घर में जाओगी जहां तुम्हें भी नए रिश्ते मिलेंगे, है ना? लेकिन एक पति का रिश्ता सबसे अलग होता है। मैं जानती हूँ तने गलत है, लेकिन हम उनको कोई सजा नहीं दे सकते, हम नहीं बांध सकते उनको, वो खुद ठीक हो जाएंगे। मैं या तुम उनको ठीक नहीं कर सकते। और पायल, वो तुम्हारा भाई है। अभी तुम जब यहाँ से सब छोड़कर चली जाओगी ना, तुम्हें बहुत याद आएगा। वो तुम्हारा भाई, माँ सब है
और इन खूबसूरत रिश्तों को जितना समेटना चाहती हो समेट लो। इनकी खुशबू, इनकी यादें सब ले जाओ अपने साथ में। और तने के साथ तुम्हारा बचपन बीता है, उसके लिए तुम छोटी सी गुड़िया जैसी हो और तुम्हारा भाई तुम्हारे हर ख्वाब पूरा करने वाला है। इसलिए एक बार अपनी भाभी की बात नहीं सुनोगी तुम। निशा की बात पर पायल की आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट टूट कर गिरने लगे और निशा के गले लग गई। आई लव यू भाभी, मेरा एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतेंगी। निशा मुस्कुरा दी। इस बात से बेखबर कोई पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था। तने अपनी आंखों की नमी को अंदर कर कर गहरी सांस लेकर अंदर आया। उसको देखकर निशा ने अपने आंसू पोंछे। तने को पहले तो शब्द नहीं मिले, लेकिन फिर खुद को थोड़ा नॉर्मल कर कर बोला, ये लो पायल, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट जिसको तुम मुझसे बचपन में छीन छीन कर खाती थी। मैंने सोचा आज मेरी पायल इतनी बड़ी हो गई, दूसरे घर जा रही है। अब तो मेरी पायल वो बच्ची नहीं रही जो अपने भाई के गुस्सा करने पर हंसकर सब झेल लेती थी और अपने भाई को मना भी लेती थी। इसीलिए आज तुम्हारा भाई ही मनाने आ गया। निशा ने नजरें उठाकर अभी भी तने को नहीं देखा था। पायल रोती हुई तने के गले लग गई, क्योंकि पहली बार आज तने ने उसको मनाया था, वरना हर बार तने को वो ही मनाती थी, क्योंकि तने उस पर कभी गुस्सा नहीं होता था इतना। पायल रोते रोते बोली, आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं पायल को किस चीज का दुख था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। निशा ने अपनी लाल आंखें साफ की और आगे बढ़ गई, लेकिन तने ने उसका हाथ पकड़ लिया। निशा ने बहुत कोशिश की, लेकिन तने ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जैसे ही पायल तने से दूर हुई, तने ने भी निशा का हाथ छोड़ दिया। इससे पहले निशा वहां से जाती, पायल ने आगे बढ़कर दोनों को देखा और निशा का हाथ तने के हाथों में दे दिया। निशा मजबूरन वहीं खड़ी रही, क्या ही करती बेचारी। तभी पायल बोली, आप दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा। निशा ने दिल से दुआ दी। अच्छा मैं भी आती हूँ, ठीक है ना। पायल बाहर की तरफ भागी। निशा भी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन तने ने उसको खुद के करीब कर लिया। इतनी भी क्या जल्दी है आपको पत्नी जी। निशा ने जैसे ही नजर ऊपर कर तने को घूरा, उसकी आंखें रुक गई। तने ने वही शर्ट पहनी थी जो निशा उसके लिए लाई थी। निशा शर्ट देखकर बोली, ये मैंने तो फाड़ी थी, पर ये कैसे। तने उसके बाल कान के पीछे कर कर बोला, आप कोई चीज लाए और मैं ना पहनूं, ऐसा हो सकता है भला। निशा गुस्से से बोली, मुझे ये बताओ ये शर्ट कहाँ से पहनी, मैंने तो फाड़ दी थी ना। तने अब और ज्यादा प्यार से बोला, जी जरूर फाड़ दी थी, लेकिन मॉल में जैसी और भी शर्ट थी। देखो तुम्हारा पति कितना अच्छा है, दूसरी ले आया। निशा तने को हैरानी से देखने लगी। खैर मुझे जाने दीजिए, बहुत काम है। आपको तो दियांशी के पास होना चाहिए था ना। निशा की बात में चिढ़न साफ महसूस की जा सकती थी, लेकिन तने भी अपने नाम का एक था। हंसकर बोला, वैसे मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो तुम प्यार करती हो दियांशी से, है ना, तभी तो बार बार उसकी ही बातें करती हो। निशा ने गुस्से से तने को देखा। निशा ने फिर से जाने को कदम बढ़ाया। इस बार तने ने और टाइट पकड़ लिया निशा को। रुक तो जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन निशा को तने से झूठा लग रहा था, क्योंकि जो उसने अपनी आंखों से देखा था वो भी गलत नहीं था। तने ने धीरे से निशा को पलटा और उसकी बैक को अपनी चेस्ट से लगाया। निशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन खामोश थी। तने ने अपनी जेब से एक बहुत प्यारा डिब्बा निकाला, जो देखने में ब्लू था, किसी बहुत बड़ी कंपनी का लग रहा था। लेकिन तने ने जितने प्यार से वो निकाला था, ऐसा लग रहा था किसी बहुत खास के लिए हो। तने ने उस डब्बे से सबसे कीमती चैन निकाली, जो पिंक डायमंड के पेंडेंट वाली चैन। पिंक डायमंड की कीमत अरबों में है, उसका छोटा सा चींटी बराबर टुकड़ा भी करोड़ों में जाता है, और यहाँ तो पूरी ही चैन डायमंड की थी। निशा का मुंह हैरानी से खुल गया और उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। निशा पढ़ी लिखी थी, कोई गवार नहीं थी जो उसको पता न हो उसका पति उसे क्या दे रहा है। उस चैन के साथ इयरिंग्स भी थे, लेकिन तने ने इयरिंग्स निशा के हाथ में थमा दिए। चैन एकदम परफेक्ट लग रही थी उसकी गर्दन पर। तने प्यार से बोला, तो कैसा लगा मेरा तोहफा। निशा ने होश में आकर तने को देखा। तने, ये बहुत महंगा तोहफा है, मैं नहीं ले सकती, और मैं से खुलेआम इतनी कीमती चीज। तने ने निशा के होठों पर उंगली रख दी।
चुप, एकदम चुप। आज के बाद तुम्हारे मुंह से महंगा या कीमती ना सुन लूं। तुमसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, और ये सिर्फ पत्थर है जिनका मेरी नजरों में कोई मोल नहीं। इसलिए ये बात बोलने से पहले ध्यान रखा करो क्या बोल रही हो तुम। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।